राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों। 2026 में मैं ज्योतिषविद रामकृष्ण पांडे आपके समक्ष 2026 में भारत और विश्व के हालचाल क्या होंगे वो लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। अभी जो वर्ष कुंडली है, मैंने प्रश्न कुंडली से जो वर्ष कुंडली बनाई है, अभी जो चल रहा है 2026 में कन्या लग्न कुंडली बनी हुई है। द्वितीय घर जो है तुला का है, तृतीय घर जो है इसमें आपको वृश्चिक का है, चतुर्थ घर जो है धनु का है, पंचम घर मकर का, षष्ठम घर जो है, छठा घर जो है कुंभ का, सप्तम घर जो है मीन का है और अष्टम घर मेष का और नवम घर जो है शुक्र का है। दसम घर मिथुन का है और एकादश घर जो है कर्क का है और द्वादश घर जो है वो सिंह का है। सिंह में केतु बैठा हुआ है, अष्टम घर में राहु बैठा है, कुंभ में राहु बैठा हुआ है, नवम घर में मंगल बुध शुक्र की युति बनी हुई है। आपको बता दूं मैं द्वादश घर का स्वामी और अष्टम घर का स्वामी दोनों सत्ता के विपरीत अर्थात केंद्र में बैठे हुए हैं। तो टोटल स्थिति देखते हुए स्पष्ट शब्दों में समझ में आ रहा है कि अभी जनवरी तक का जो समय है वह यूरोपीय देश पूरा ध्यान, यूरोप और अमेरिका पूरा ध्यान दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया पर लगाएंगे और उस विभाग को स्थिर करने का, बर्मा और बांग्लादेश को स्थिर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो युति बन रही है भारत को भी स्थिर करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो युति शुक्र के घर का स्वामी जो बुध और सूर्य के साथ बैठा है, स्पष्ट बता रहा है यहाँ पर जो युति बनी हुई है इनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। अष्टम घर का स्वामी सप्तम घर में बैठा है, तो यूरोपीय देशों में संघर्ष और खास तौर पे यूरोपीय देशों में जो संघर्ष होगा इस्लाम बनाम ईसाई बहुत तेज़ी से उभरता हुआ दिखेगा। यूरोपीय देशों में ईसाइयों का विरोध होगा, ईसाई संघर्ष की तरफ मार्च तक बढ़ते हुए दिखेंगे, जमकर विरोध करते हुए उत्पात करते हुए नजर आएंगे। अरबी देशों में तेल कोपों का बढ़ेगा और इजराइल अपने प्रभाव बढ़ाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो युतियाँ बन रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम अब यही बात चलें, आगे चलते हैं अगर हम, तो ये मान के चलिए कि वास्तव में सत्ता संघर्ष दिखेगा, डॉलर टूटेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। डॉलर का महत्व घटेगा, भारत की सीमाएं बढ़ेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये 2026 हिंसा का काल हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि हिंदू जो है जागृत हो जाएगा और कई जगह पे सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करता हुआ नजर आएगा। यह युति पूरे विश्व में देखने के लिए मिलेंगी। ऐसी इस तरह की घटनाएं जो है वहाँ के नेटिव जो है वह सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हुए नजर आएंगी। ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अप्रैल के बाद जो रौद्र नामक संवत्सर उत्पन्न हो रहा है, राजा गुरु है और मंत्री जो है मंगल है, तो राजा गुरु संभालेगा कि मंत्री मंगल जो है वो बताएगा। तो यह मानकर चलिए कि फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा में भूकंप आदि की संभावनाएं विशेष तौर पे होंगी। खास तौर पे पश्चिमी जगत में एक संघर्ष दिखेगा, सत्ता का संघर्ष दिखेगा। अरब देशों में शांति का वातावरण इजराइल को लेकर इकट्ठा होंगे, अब बनेंगे, इसमें दो राय नहीं। 26 में ये मान के चलिए 2026 पाकिस्तान की सीमाओं को, पाकिस्तान का विखंडन होता हुआ नजर आएगा। चीन की दुर्दांत नीतियां भी 2026 में भारत देखेगा। अरब देश के कोपों में आग लगेगी, ऐसा लग सकता है, संभावना है, अग्निकांड होने की पूरी संभावना है। अरब देश कमजोर होते हुए अरब अपने पतन के 2026 में जा रहा है, अपनी नीतियों के कारण जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी देश अपना खुलकर जो है विरोध करते हुए नजर आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत समझ जान लीजिए, भारत की सत्ता को स्थिर करने का पूरा प्रयास विपक्ष करेगा, देश की बाहरी ताकतों के साथ मिलकर करेगा, इसमें सफलता मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जनवरी या मार्च तक ये मान चलिए कि भारत सीमा विस्तार बांग्लादेश के साइड में होगा। उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान की सीमा पर भी विरोध करते हुए भारतीयों को एक नए राज्यों का गठन करने का मौका मिल सकता है 2026 में। 2026 में नहीं, 2027 में मान के चलिए कि पाकिस्तान का पतन 2027 तक होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप समझकर चलें। आगे हम बात करेंगे 2 अप्रैल से रौद्र नामक संवत्सर शुरू होगा। रौद्र नामक संवत्सर का प्रभाव है युद्ध, हिंसा और जो है भूकंप से धन जन की हानि। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत की कुंडली में जो योग देखे जाएं, भारत इस समय विकास करता हुआ नजर आएगा। युद्ध के बाद थोड़े से छोटा युद्ध करेगा, लेकिन प्रभावशाली युद्ध करेगा। उसको घेरने के पूरे प्रयास 2026 में आपको देखते हुए मिलेंगे। सत्ता परिवर्तन के पूरे प्रयास किए जाएंगे, अब सीधा बता रहा हूँ। उसमें कांग्रेस के और विपक्षी दल टूटेंगे और हिंदू इकट्ठा होता हुआ दिखेगा 2026 में बड़ी तेजी से।
सनातन का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। हाँ, धन जन हानि की पूरी संभावना है। वन अग्निकांड, रेल दुर्घटनाओं के समय वायुयान दुर्घटनाओं का भी मौसम हो सकता है, विश्व के कई भागों में देखने के लिए मिल सकता है। भारत कई टेक्नोलॉजी में विकास करेगा, रोगों की दवाएं भी खोजेगा इस साल 2026 में। औद्योगिक क्षेत्र में अपना विकास करता नजर आएगा और अमरीकी नीतियां भारत के खिलाफ, ट्रंप की नीतियां फैलती हुई नजर आएंगी 2026 में, स्पष्ट आपको दिखेगा मित्रों। सत्ता हिलाने के पूरे प्रयास में कांग्रेस कई भागों में बिखर जाएगी और कई दल, विपक्ष के कई दल टूटेंगे। बंगाल की सत्ता ममता के हाथ से जाने वाली है, मान के चलिए। ममता से हाथ जाने के बाद भी भारत में अस्थिरता का दौर देखने के लिए मिल सकता है बंगाल और असम में, खासतौर पर वहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। बांग्लादेश के पतन का समय, भारत सीमाओं का बढ़ने का समय, एक नए राज्य का गठन हो सकता है बांग्लादेश सीमा पर हो जाए, जिसे पश्चिमी देश बर्दाश्त न कर पाएँ। जय जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव।